सबसे पहले तो मुझे आपकी स्माइल बहुत पसंद है। तो अच्छा। आप अगर उसका राज बता पाए, एंड कैन यू टेल अस व्हाट्स द सीक्रेट टू योर हैप्पीनेस? सीक्रेट टू माई हैप्पीनेस, आई एम हैप्पीनेस। देखो, माइंड, मन को दो तरह से देख सकते हैं। एक तो पोलराइड कैमरा, दूसरा शीशा, मिरर। तुम पोलराइड कैमरा जैसे करोगे तो एक बार छाप पड़ जाता है, फिर दूसरे के लिए फिर दूसरा फिल्म लगाना पड़ता है। बट इफ इट इज ए मिरर, इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स, वंस इट मूव्स अवे, वहाँ से हट जाए तो वो फिर अपने आप में रहता है, राइट? तो मन को इस तरह से रखें, कोई चीज़ उसमें छाप ना पड़े किसी चीज़ की। यही गुरुदेव, सीक्रेट है। गुरुदेव, अच्छा सुनो, ये तो सीक्रेट तुम बच्चों से पूछ सकते हो। छोटे छोटे बच्चे देखो, मुस्कुराते रहते हैं ना। आप भी मुस्कुराते रहे हमेशा। एक बच्चा 400 बार मुस्कुराता है एक दिन में, बट एडोलेसेंट होते होते 17 बार मुस्कुराता है। फिर अडल्टहुड आने पर कोई भरोसा नहीं, रोज मुस्कुराता है कि नहीं। तो गुरुदेव, उसको इंटैक्ट कैसे रखा जाए? नॉलेज, ज्ञान, ज्ञान था, ध्यान, ये दोनों जीवन में होना चाहिए। गुरुदेव, आजकल हम एक बहुत फास्ट पेस्ड लाइफ लीड कर रहे हैं, जहाँ पे सब कुछ हमारे इर्द गिर्द बहुत फास्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं हम वो स्लो डाउन करना भूल गए हैं। सो गुरुदेव, इन दिस हसल कल्चर, हाउ डू वी calm down the mind and make sure that everything is okay and everything will happen अरे at its own pace? इसीलिए तो ये सब खोल रखा है यहाँ। यहाँ देखो कितने लोग हैं, देखा सबके चेहरे में, देख रहे हो ना, मुस्कान है कि नहीं? यहाँ रूल है ये, यहाँ रूल है। यहाँ अंदर जो आएगा, कोई भी कैसे भी आ सकते हैं, मर जाते वक्त मुस्कुराते हुए जाना है। ये यहाँ का नियम बना देगा, अनटोल्ड रूल ऑफ लॉ। तो बेस्ट यही है कि तनाव से मुक्त हो जाओ, मन को विशाल करो और अंदरूनी ताकतों को जगाओ। तुम्हारे भीतर अंदर बहुत ताकत है, उसको जगाओगे ना, फिर तुम्हें कोई भी चीज़ ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये बहुत मुश्किल है, हम दस गए, ऐसा नहीं। गुरुदेव, अगर आप कुछ सिखा पाए कैसे हम उस ताकतों को जगाए इंटरनली, क्योंकि बहुत बार हम लॉस्ट हो जाते हैं और हमें तनाव में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, तो कैसे उस माइंड को थोड़ा सा शांत किया जाए? ध्यान, प्राणायाम करना, सुदर्शन क्रिया करे, ध्यान करे, सब करने से अपने आप हो जाता है। अब गाड़ी में पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी रोकोगे ना, बहुत जल्दी है मगर पेट्रोल नहीं है तो क्या करोगे? यही तनाव का लक्षण है। टू मच टू डू, टू लिटिल एनर्जी एंड नो टाइम। हमारे पास समय की कमी है, बहुत कुछ करना है और ताकत नहीं है, तब क्या करोगे? समय का तो बढ़ा नहीं सकते, अपनी एनर्जी लेवल बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए ये सब उपयोग करो, प्रयोग करो, प्राणायाम करें, ध्यान करें, तब अपने आप स्लो डाउन होने लग जाता है। और स्लो होकर के फिर पूरा डायनेमिक, डीप रेस्ट एंड डायनेमिक एक्टिविटी, ये है फॉर्मूला। समझ रहे ना? गहरी विश्रांति और एकदम पूरा डायनेमिक, क्या बोलते हैं, एकदम चुस्त होकर के काम करना चाहिए। गुरुदेव, इतने स्टिम्युलेटेड वर्ल्ड में हम जीते हैं, जहाँ पे कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है ध्यान भी करना, एंड फॉर अ लॉट ऑफ पीपल आई एम श्योर मेडिटेशन उनके लिए शायद वर्क ना करे। ऐसे लोग सोचते थे पहले, अब वो नहीं है। आज दुनिया के हर कोने में लोग इसके बारे में जान गए। दुनिया के 1/3 लोग आज ध्यान करते हैं। तो और डॉक्टर्स भी आजकल प्रिस्क्राइब करते हैं, ये करो, थोड़ा सा ध्यान करो। नहीं तो देखो, एक व्यक्ति मान लो सोता ही नहीं है,
वो दूसरे दिन काम करने भी लायक नहीं रहेगा। उसको बोल दो एक चिट्ठी लिखो, लिख नहीं पाएगा। क्यों? रात भर सोए नहीं। ऐसे 2 दिन नहीं सोए कोई, और तीसरे चौथे दिन उनसे बात भी नहीं कर सकते, तो उसमें इतना चिड़चिड़ापन आ जाएगा, उसकी जो परसेप्शन है वो ब्लर हो जाएगी, सब कुछ धुंधला धुंधला दिखेगा उसको। तो नींद तो आवश्यक है ना भाई, सोने से तो ठीक काम कर पाएंगे ना। वो नींद क्या है? स्लो डाउन ही तो है। और ध्यान, सजगता पूर्वक विश्राम। विश्राम नींद में भी होता है, वो भी आवश्यक है, मगर उससे एक अलग गहरी विश्रांति का अनुभव वो ध्यान करते हैं। इसलिए हमने कई ऐप्स बनाए, उसमें तरह तरह के ध्यान हमने लगाया। तो सिर्फ वो बैठ जाओ, उसको सुनते जाओ, तो अपने आप हो जाता है ध्यान। कई बार गुरुदेव, जैसे मैं अपने 20s में हूँ अभी, और यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं आपकी शरणा में, तो कई बार वो 2-2, 3-3 बजे तक रात को इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करते रहते हैं। और आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पेरेंट्स हियर जिनको ये कंप्लेंट है अपने बच्चों से कि अरे तुम सो जाओ, रील्स मत देखो, ये मत करो। तो गुरुदेव, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट एडिक्शन दैट चिल्ड्रन हैव, एंड हाउ कैन दैट बी हैंडल्ड, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग कॉज फॉर स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन टुडेज टाइम एंड एज। जितना आप लोगों को देखो उतना वो कंपैरिजन दिमाग में फीड इन होने लग जाता है कि यार ये तो लोग कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा, एंड देन यू फील सैड अबाउट योर लाइफ। करेक्ट, वेरी मच ट्रू। ये क्या है, कोई नई चीज़ आती तो ज़्यादा लोग उसके साथ बैठ जाते हैं। अब तुमको नहीं पता होगा, तुम्हारे 20 साल पहले जब रामायण वगैरह आता था टीवी में, पहली बार जब कलर टेलीविज़न आए 80 के दशकों में भारत में, सब लोग टेलीविज़न ऐसे ग्लू करके बैठ जाते थे, जैसे मंत्रमुग्ध हो गए देखते हुए। कोई भी टीवी सीरियल ऐसा नहीं होता था जो लोग देखे नहीं हो। अब बदल गया। अब क्या, कई दिन बीत जाते हैं, लोग घर में टेलीविज़न ऑन ही नहीं करते, है ना। ऑफ कोर्स मोबाइल तो है, मोबाइल में देखते होंगे, मगर ये सही बात है आप जो कह रहे हो। युवाओं को लिए, बच्चों के लिए एक निश्चित समय में सो जाना चाहिए, और रील्स देखें, अवश्य देखना चाहिए, उससे बहुत कुछ मिलता है, ज्ञान मिलता है, पर उसका समय सापेक्ष होना चाहिए। थोड़े समय के लिए देखिए। गुरुदेव, क्या आप रील्स देखते हैं? मैं बनाता हूँ क्या हमको लेके और लोग बनाते हैं? देखता तो हूँ, कभी जब समय मिलता है देखते। क्या देखते गुरुदेव आप, अगर आप थोड़ा सा बता पाए? नहीं, बहुत सी बातें हैं, साइंस की है उसमें, साइंस की है, और कुछ मौज मजाक का भी है, यंगस्टर्स का भी है, कई चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग तो लगता है। हम लोग जब हम तुम्हारे एज के थे तभी हमने शुरू कर दिया RWA। हम 20 साल 22 साल में तो RWA शुरू कर दिए थे। अब यहाँ में देखो बहुत लोग उस एज ग्रुप के हैं यहाँ, तो उन दिनों में तो ये सब नहीं था, कैलकुलेटर था बस। और हम लोगों के मैथमेटिक्स टीचर उससे बहुत दुखी थे। वो बोलते थे कैलकुलेटर आ गया तो अब लोग सब गिनना, मैथमेटिकल टेबल ही भूल जाएंगे, गिनना ही नहीं जान पाएंगे, फिर इनकी बुद्धि विकास होगा ही नहीं। इस तरह से हमारे सारे मैथमेटिक के टीचर उसके विरोध में थे। बट ऐसा तो नहीं है अब तो। देखिए उन दिनों में हमको लाइब्रेरी जाना, कोई चीज़ जानना हो तो लाइब्रेरी जाओ, पहले इंडेक्स पढ़ो, फिर जाके वो रैक्स में बुक ढूंढो, खोजो, इसी में एक दिन पूरा लग जाता, आधा दिन इसी में लग जाता। फिर किताब मिलने के बाद फिर वहाँ से वो लाइब्रेरियन से वो डिपॉजिट करके उसको लिख के लेके आओ, फिर समय पर जाके वापस दो। वो सब हरकतें नहीं है आजकल। आप लोगों को एक गूगल में, एक आपके फिंगर टिप्स में है किसी भी चीज़ का नॉलेज, सब उपलब्ध है आपके पास, लाइब्रेरी अपने हाथ में है। तो टेक्नोलॉजी हैज़ डन सो मच गुड,
एट द सेम टाइम हमें उसे जुडिशियसली यूज़ करना